हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ करंट अफेयर के रिगार्डिंग सेकंड सीरीज आज की इस वीडियो में मैं आगे शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको मेरी मेहनत कंटेंट थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, सीरीज 1 के रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मौरिया विल्सन, सेनिस पलासियोस, आर बॉनी गैब्रियल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो निकारागुआ की सेनिस पलासियोस हैं, ठीक है, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है और सेनिस पलासियोस अपने देश की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। 72वें मिस यूनिवर्स कार्यक्रम का आयोजन अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में आयोजित किया गया। देखिए, अल साल्वाडोर जो है एक कंट्री है जो मध्य अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? तो याद रखिएगा, सुष्मिता सेन, ठीक है। सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, विश्व बाल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, विश्व बाल दिवस यहाँ पे पूछा गया है आपसे। दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक विश्व बाल दिवस और दूसरा है बाल दिवस, ठीक है। दोनों ही अलग अलग हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आप समझते हुए चलें। देखिए, विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। पहली बार 1954 में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया था और जनरली जो बाल दिवस चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है चाचा नेहरू की याद में, आप सभी जानते ही हैं, वो 14 नवंबर को किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किस बैंक द्वारा किया जा रहा है? देखिए, कौन सा ऐप है? योनो ग्लोबल ऐप, ठीक है। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एचडीएफसी बैंक। देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि एसबीआई, इसके द्वारा सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा एसबीआई वर्तमान में 9 देशों में योनो ग्लोबल की सेवाएं प्रदान करता है और इसकी शुरुआत, योनो ग्लोबल जो ऐप है, इसकी शुरुआत 2019 में ब्रिटेन से की गई थी, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया गया है। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एआई, हेल्यूसिनेट, होमर, इनमें से कोई नहीं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है हेल्यूसिनेट, ठीक है, जिसका मतलब होता है भ्रम पैदा करना, ठीक है। तो इसे एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सब लोगों ने हाल में ही देखा होगा कि जो रश्मिका मंदाना है, उनका एक फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एज इट इज रश्मिका मंदाना ही थी और उनकी वॉइस भी थी। तो ये सारा कमाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यही जो शब्द है, इसको जोड़ा गया है हेल्यूसिनेट से। इसके अलावा जो कॉलिन्स डिक्शनरी है, ठीक है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात मैंने करी जिसमें हेल्यूसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलिन्स डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों ही आपको क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? देखिए, स्टील के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, तो वो बना है भारत। सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, जहां पे 53.9% हिस्से पर स्टील का निर्माण होता है और भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है क्योंकि विश्व का कुल 6.6% स्टील का उत्पादन भारत में किया जाता है और इसी के चलते हुए भारत अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। थर्ड पोजीशन पर अगर आपसे पूछा जाए तो थर्ड पर है जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू बनाया जाएगा? देखिए, कहाँ है ये म्यूजियम? जयपुर में, ठीक है। जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पे विराट कोहली का वैक्स स्टैचू बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि इन्होंने वनडे क्रिकेट में
50 सेंचुरी पार कर ली हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 49 सेंचुरी पार की थी वनडे मैच में। लेकिन अब जो विराट कोहली हैं, इन्होंने 50 सेंचुरी पार कर ली हैं, इसीलिए इनका स्टैच्यू इस म्यूजियम में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है सुनील छेत्री, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप सब जानते ही होंगे, ये भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो के लिए फेमस हैं, ठीक है, और इसीलिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। साथ ही 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। किस में जीता था अगर पूछा जाए तो जैवलिन थ्रो में जीता था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा अकादमी लॉन्च की जाएगी। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, गोवा, हिसार। तो देखिए इसे लॉन्च किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो देखिए फुटबॉल कोच आर्सेन वेंगर 21 नवंबर को भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संस्था यानी कि फीफा की प्रतिभा विकास योजना के तहत शुरू की जाने वाली AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा अकादमी का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 21 नवंबर को इसका उद्घाटन कर दिया है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 यानी कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो देखिए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन 21 नवंबर को किया गया अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में, ठीक है। और वहाँ के जो पशुपालन डेयरी मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और 21 से 22 नवंबर यानी कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? देखिए सौर ऊर्जा से संचालित है ये जहाज का नाम है रामायण। कौन सी नदी पर संचालित किया जाएगा? गंगा, गोमती, सरयू, ताप्ती। तो देखिए इसका संचालन किया जाएगा सरयू नदी पर, ठीक है। अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले 2 सौर ऊर्जा संचालित मिनी क्रूज, ठीक है, जहाज़ों का उद्घाटन अयोध्या के पवित्र सरयू नदी पर किया जाएगा, ठीक है। इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में आप सभी के साथ 20 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सबके लिए सीरीज यूजफुल, नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरीके के डेली करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।